हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की यह हमारी 32 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरी वीडियो को वॉच करें और अंत में मेरे को बताएं कि आपकी कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतेंदु ने कौन से नाटक में अभिनय किया था? मोस्ट क्वेश्चन है। जानकी मंगल, अबला विलाप, भारतजननी, सती सावित्री। तो भारतेंदु है, उस भारतेंदु ने जानकी मंगल जो नाटक है उसके अंदर अभिनय किया था, ए वाला ऑप्शन है। और ये जो जानकी मंगल नाटक है वो किसका है? वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, इसके अंदर भारतेंदु ने अभिनय किया था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, यानी हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, निशा हिंदू, नूतन ब्रह्मचरी, 100 अजान एक सुजान। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो हमारा परीक्षा गुरु है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट और रामकृष्ण वर्मा। तो हिंदी प्रदीप है, उस हिंदी प्रदीप के जो संपादक है वो हमारे सवाड़े यानी पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट है वो इसके क्या है? संपादक है। ये जो पत्रिका है वो प्रयाग से निकलती थी। कहां से निकलती थी? प्रयाग से। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, बाल प्रदीप। बाल प्रदीप पत्रिका का नाम हमने बाल प्रदीप कर दिया है, यानी हिंदी प्रदीप है उसको बाल प्रदीप कर दिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है तो प्रदीप से तो हम लेंगे हिंदी प्रदीप और बाल से लेंगे बालकृष्ण भट्ट। तो इसके संपादक कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी पत्रिका मिर्जापुर से निकलती थी? आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारत मित्र, सदादर्श। तो देखिए ये जो आनंद कादम्बिनी है ये हमारे मिर्जापुर से निकलती थी। अब ये किसकी है? ये हमारे है बद्री नारायण चौधरी की। बद्री नारायण चौधरी। इसका भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। सूत्र क्या बनाया है? बद्री आना मिर्जापुर। मिर्जापुर, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है। बद्री आना मिर्जापुर और आगे लगाया मासा। अब देखो इतना सा, यानी देखो बद्री आना मिर्जापुर मासा। बद्री का मतलब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, आ का मतलब हो जाएगा आनंद कादम्बिनी जो ये पत्रिका है, ना का मतलब हो जाएगा नागरी नृत्य। तो नागरी नृत्य पत्रिका है वो भी हमारी बद्री नारायण चौधरी की। और मिर्जापुर, दोनों का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। मासा का मतलब, माँ का मतलब हो गया मासिक और सा का मतलब हो साप्ताहिक। साप्ताहिक। तो यहाँ आ पहले आया तो आनंद कादम्बिनी है वो मासिक है और ना बाद में आया तो नागरी नृत्य वो साप्ताहिक है। तो देखिए बद्री आना मिर्जापुर मासा, एक लाइन याद करनी है, सारा काम कंप्लीट। 5 नंबर देखिए, निम्न में से भारतेंदु की पत्रिका है नागरी नृत्य, समालोचक, हरिश्चंद्र मैगजीन और भारत मित्र। तो देखिए इसके अंदर हमारे भारतेंदु की जो पत्रिका है वो हरिश्चंद्र मैगजीन है। कौन सी है? हरिश्चंद्र मैगजीन। अब जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ना वो 1873 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। अब ये 8 अंकों तक कहने का मतलब ये मासिक पत्रिका थी।
कौन सी थी? मासिक पत्रिका, महीने में एक बार आती थी। तो 8 अंक आए इसके, तो कहने का मतलब 8 महीने में 8 अंक आए। उस 8 अंक के बाद में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन है ना, उससे इसको हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हरीश चंद्र चंद्रिका, समझ गए? हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका, वो इसके 8 अंकों के बाद में हुआ था। आगे देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतेंदु का जन्म हुआ था। ऑप्शन इसके अगले पैराग्राफ में है। ए में 1800 ईस्वी, ब में 1850 ईस्वी, च 1885 ईस्वी, द 1895 ईस्वी। तो भारतेंदु का जो जन्म है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। और 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी भारतेंदु की। यानी कम समय के अंदर भी बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया है। यानी एक कालक्रम का नाम इनके नाम से चलता है, भारतेंदु युग। बहुत ये महान हस्ती थे। 33 वर्ष की उम्र में ये यहाँ तक इस संसार को छोड़कर चले गए थे। और आज के जमाने में 33 वर्ष की उम्र तक तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में ही नहीं आता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से भारतेंदु का मौलिक नाटक है। यानी भारतेंदु तो 2 तरह के नाटक लिखे थे, एक थे मौलिक और एक थे वो अनुदित। तो ये पूछ रहा है कि उनमें से मौलिक कौन सा? तो ए वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती, ब भारत दूरदर्शा, से अंधेर नगरी, द ये सभी। तो देखिए द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये सभी है। वो भारतेंदु के मौलिक नाटक है, यानी खुद के लिखे हुए नाटक है। उन्होंने 9 मौलिक नाटक लिखे थे। कितने नाटक लिखे थे? 9। अब उस 9 मौलिक नाटक में है ना, जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती हो गया, इसके अलावा प्रेम जोगिनी हो गया, सत्य हरिश्चंद्र था, श्री चंद्रावली था, विषय से विषमोषदम था, भारत दूरदर्शा जो यहाँ पर नाम आया है, नील देवी था, अंधेर नगरी यहाँ पर नाम आया है, और सती प्रताप। यानी ये जो सारे नाटक है वो मौलिक थे। 9 नाटक है वो भारतेंदु के क्या थे? मौलिक नाटक थे। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है भारतेंदु का अधूरा नाटक है। यानी एक नाटक है वो भारतेंदु का अधूरा रह गया था। भारत दूरदर्शा, नील देवी, प्रेम योगिनी और सती प्रताप। तो वो नाटक है वो सती प्रताप है। यानी सती प्रताप नाटक है वो भारतेंदु का अधूरा नाटक है, उसको वो पूरा नहीं कर पाई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से भारतेंदु का अनुदित नाटक है। यानी ऊपर मौलिक आए थे और यहाँ पर अनुदित है। तो 8 अनुदित, यानी कुल इनके 17 नाटक थे। 9 तो क्या थे? मौलिक थे। 9 नाटक मौलिक थे और 8 नाटक वो अनुदित थे। ए में विद्या सुंदर, ब धनंजय विजय, स मुद्रा राक्षस, द ये सभी। तो इसमें भी द वाला ऑप्शन है, ये सभी। यानी 8 जो अनुदित थे वो अनुदित नाटक कौन कौन से थे? विद्या सुंदर था, यहाँ पर नाम आया है। पाखंड विडंबन था, धनंजय विजय था जो यहाँ पर नाम आया है। कर्पूर मंजरी था, मुद्रा राक्षस था, वो भारत जननी था, दुर्लभ बंधु था और रत्नावली था। यानी ये 8 जो नाटक है वो हमारे क्या थे? अनुदित थे। तो याद रह जाएगा ऐसे अनुदित, ऐसे अनुदित, ऐसे अनुदित हो गया अनुदित। अब अनुदित कितने थे? 8 थे। तो ए में भी 8 में भी ए आ रहा है, तो अनुदित ए, तो 8 है वो अनुदित है और 9 है वो मौलिक है। इस प्रकार आप याद रख लेना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से भारतेंदु का उपन्यास नहीं है। यानी भारतेंदु ने उपन्यास भी लिखे थे, तो जो उपन्यास नहीं है वो बताना। हमीरहट, सुलोचना, शीलवती, ये सभी। तो ये सभी है। यानी भारतेंदु के जो नाटक है ना ये सारे भारतेंदु के ही है। इसके अंदर एक और है रामलीला। रामलीला नाम का भी नाटक है भारतेंदु ने लिखा था। और सावित्री चरित्र, सावित्री चरित्र ये भी भारतेंदु ने लिखा था। उपन्यास है, ये नाटक नहीं है। हमीरहट, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र और रामलीला, ये 5 है वो उपन्यास थे भारतेंदु के। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अज का अर्थ नहीं है। यानी अज का जो अर्थ नहीं है वो बताना है। दशरथ के पिता, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ब बकरा, स ब्रह्मा,
दह विष्णु, तो अज का मतलब विष्णु नहीं होता है, बाकी ब्रह्मा होता है, बकरा होता है, और दशरथ के पिता उनका नाम भी अज था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, केतु का मतलब नहीं है ज्ञान, कार्य, एक ग्रह, निशान। तो केतु का मतलब है ब वाला ऑप्शन है कार्य, यानी कार्य है वो केतु का मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, ज्ञान होता है, एक ग्रह होता है, निशान होता है, और केतु का मतलब चमक भी होता है, चमक यानी केतु होता है। इसके अलावा केतु का मतलब ध्वजा होता है, जिसको हम झंडा बोलते हैं ध्वजा, तो उसका मतलब ही केतु होता है। तो ध्वजा, चमक, ज्ञान, एक ग्रह, निशान, ये सारे केतु के मतलब निकलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, खग का अनेकार्थी शब्द है यमराज, कागज, चतुर, बादल। यानी खग का अनेकार्थी शब्द पूछा हमें, तो इसमें द वाला ऑप्शन है, यानी बादल। बादल का मतलब खग होता है। इसके अलावा खग है वो किस किस का मतलब होता है, यानी सूर्य है, सूर्य को भी खग कहा जाता है, सूर्य को भी क्या कहा जाता है, खग कहा जाता है। एक बाण होता है, उस बाण को भी खग कहा जाता है। ग्रह होते हैं, उस ग्रह को भी, जो हमारे जैसे सूर्य, तारे, ग्रह है बहुत सारे, तो उसको भी खग कहा जाता है। देवता होता है हमारे, उन देवताओं को भी खग कहा जाता है, यानी अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। चंद्रमा को भी खग कहा जाता है, चंद्रमा उसको भी खग कहा जाता है। पक्षी होता है, उस पक्षी को भी खग कहा जाता है। और हमारे वायु है, उस वायु को भी खग कहा जाता है। तो हमारे सूर्य, बाण, ग्रह, देवता, चंद्रमा, पक्षी, वायु, और ऊपर जो नाम आया जैसे बादल, तो इन सारों को क्या कहा है, खग कहा जाता है। खग के ये सारे अनेकार्थी शब्द हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, चश्मा का अर्थ है झरना, ऐनक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चश्मा का अर्थ ये दोनों होता है, यानी झरना है, और झरना को भी चश्मा कहा जाता है, और ऐनक है उसको भी चश्मा कहा जाता है। ऐनक को तो आपको सभी को पता है, ऐनक को चश्मा कहा जाता है, बाकी झरना को भी चश्मा कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नाक का मतलब नहीं है, जो मतलब नहीं है वो बताना है। नासिका, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, मुखिया। तो इसमें द वाला ऑप्शन है मुखिया, यानी मुखिया है वो नाक का मतलब नहीं होता, बाकी नाक यानी नासिका होता है। प्रतिष्ठा भी होता है, बोलते हैं ना नाक का सवाल है, तो प्रतिष्ठा, और स्वर्ग भी होता है। इसके अलावा जो मगर होता है, मगर, इस मगर की एक जाति होती है, मगर की जाति, उसको भी नाक कहा जाता है, उसको भी नाक कहा जाता है। शोभा की कोई वस्तु होती है, शोभा की वस्तु, उसको भी नाक कहा जाता है। और एक जल जंतु है, उसका भी नाक है, वो नाम है। ठीक है, तो इतने सारे अर्थ निकलते हैं नाक के, जो अनेकार्थी शब्द है। अब ये 15 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए, मेरे को आप कमेंट करके बताइए। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई गलती नजर आ रही है, कोई अर्थ है वो आपको समझ में नहीं आया, तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय